नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। आज मैं आपके लिए मेरा तीसरा वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे क्लास 9 सीबीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड का मिड पॉइंट थ्योरम। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले दो वीडियो में इसी मिड पॉइंट थ्योरम का उपयोग करके दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, बराबर। तो आज हम उसी मिड पॉइंट थ्योरम को समझने का प्रयत्न करने वाले। थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा है कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो मेथड दी है इस थ्योरम को प्रूफ करने की, वो मेथड को इस्तेमाल न करते हुए, उपयोग न करते हुए मैं एक अलग मेथड का उपयोग कर रहा हूं और आपको ये थ्योरम समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। चलिए इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। ये थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में दो साइड पे, कोई भी दो साइड पे दो मिड पॉइंट दिए हैं, तो उन दो मिड पॉइंट को जोड़ के मिलने वाली जो साइड होती है, मिलके मिलने वाली जो साइड होती है, वो साइड उसी ट्रायंगल के थर्ड साइड से पैरेलल होती है, साथ साथ में थर्ड साइड के हाफ होती है। यानी कि स्टेटमेंट के मुताबिक, स्टेटमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। शॉर्टकट ये हमारे स्टेटमेंट का गिवन है, स्टेटमेंट से लिया हुआ कि अगर ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट है दो साइड पे, तो वो लाइन मिड पॉइंट को जोड़ के मिलने वाली लाइन तीसरे साइड से क्या होती है, पैरेलल होती है, साथ साथ उससे हाफ होती है। तो हमें टू प्रूफ करना है जो थ्योरम में कहा है। नंबर एक कि डीई जो है वो हाफ है किससे, बीसी से, थर्ड साइड से। नंबर दो, वही डी जो है उसी थर्ड साइड के साथ में पैरेलल है। मेरे मेथड के हिसाब से हमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं, बस सिंपली हम इसे प्रूफ करेंगे। पर उस प्रूफ को समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझनी पड़ेगी जो मैं आपको नए न्यूली यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आपको सिमिलर है वो कंसेप्ट, आपको पता है। जैसे कि हमारे 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ये कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट में ये कहा गया है कि अगर दो ट्रायंगल्स दिए हैं और वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स साथ साथ में दोनों ट्रायंगल्स की साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे से एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, बराबर। बिल्कुल सही, कॉन्ग्रुएंस में ये कंसेप्ट दिया है। अब हमें 10th स्टैंडर्ड में एक नई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाली है जिसका नाम है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये कंसेप्ट थोड़ी अलग है। इसमें कहा गया है कि दो ट्रायंगल्स के साइड्स जो है वो थोड़े चेंज होते हैं, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स दिखने में सेम होते हैं पर दोनों ट्रायंगल की साइज अलग होती है। एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा, पर साइज सिर्फ इसलिए चेंज होती है क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स की साइड जो है वो कम ज्यादा होती है। पर उसमें भी खास बात यह है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स रेशो में यानी प्रोपोर्शन में होती है। और अगर दो ट्रायंगल्स दिए हैं तो उन्हें प्रूफ करने के लिए, सिमिलर प्रूफ करने के लिए भी हमें एक क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कहा जाता है, जो सिमिलरिटी टेस्ट ऑफ ट्रायंगल्स कहा जाता है, जो हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की टेस्ट में देखा था, यानी कि टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देखा था, बराबर। चलिए ट्राई करते हैं समझने का। क्या आपको इस ट्रायंगल में डी और ई दो मिड पॉइंट दिख रहे हैं? डेफिनेटली है। डी ए बी का मिड पॉइंट, ई ए सी का मिड पॉइंट, बराबर। साथ में क्या आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं? अगर देखे तो इनको दो ट्रायंगल है, ए डी ई नाम का ट्रायंगल और ए बी सी नाम का ट्रायंगल। जैसे मैंने कहा, दो ट्रायंगल छोटे बड़े हो सकते हैं, दिखने में सेम, साइज में छोटे बड़े। ए डी ई नाम के ट्रायंगल में और ए बी सी नाम के ट्रायंगल में अगर देखो तो दोनों में एक ही एंगल कॉमन है, बराबर। फिर एडी और बीडी इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है, बराबर। यानी कि देखा जाए तो एडी यह ए बी से हाफ है, यानी ए बी अगर 2 है तो एडी 1 हो गया, बराबर। चलिए ट्राई करते हैं। इन ट्रायंगल एडीई एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, एडीई एबीसी, बराबर। इसमें देखिए ये वाली जो साइड है ए बी, अगर हम बात करिए सिंगल है, ये सिंगल है, यानी कि वन पार्ट, तो ये ए बी कितना पार्ट हो गया? दो। सिंपल कंसेप्ट समझ में आ रही है? यानी कि एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू
हाफ यानी कि 1/2 वी कैन से। एडी अगर 1 है तो ए बी हो गया 2, ये बन गई एक कंसेप्ट। अब अगर इसी साइड्स के बाजू में यहां पे देखें तो हमारे पास एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों में क्या है, कॉमन है ना सर, बिल्कुल कॉमन है, एडी में भी ए और एबीसी में भी ए, तो कॉमन एंगल। अब तीसरी कंसेप्ट हमारे पास उसी तरह से आती है जो उधर साइड से आती है, यानी ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, इधर भी मिलेगी साइड। ये देखो, ये अगर ए 1 है, ईसी 1 है, तो आपका AC बन गया 2, यानी हमारे पास मिल गया AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2, 1/2, ये हो गया नंबर 2। अब अगर हम थोड़ा सोचे तो हमारे पास मिल गया साइड एंगल साइड, वही सिमिलरिटी टेस्ट फॉर ट्राइंगल्स, यानी कि देयरफॉर ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल, ये जो साइन स्टूडेंट्स मैंने लिखा है ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का, सिमिलर ट्राइंगल ABC बाय टेस्ट साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड टेस्ट के चलते ये दोनों ट्राइंगल बन गए सिमिलर। जैसे कि मैंने कहा कि साइड इनकी इक्वल ना होते हुए रेशो में यानी प्रोपोर्शन में होती है, तो मैं बात कर रहा हूं करस्पॉन्डिंग साइड AD अपॉन ABC। तो जैसे AD अपॉन AB करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग साइड के साथ इक्वल होगा, यानी कि DE अपॉन BC की बराबर। अब AD अपॉन AB हमारे पास 1 है, ऑलरेडी देखा 1/2 है, तो DE अपॉन BC भी 1/2 हुआ, इसे लिखेंगे CPST, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है, साइड जो है वो रेशो में है, बराबर। अब इनमें से मैं सिर्फ इतना पार्ट उठा रहा हूं, अगर मैं इतना पार्ट लेता हूं तो मुझे सिंपली मिल जाता है D इज इक्वल टू ये BC जो डिनोमिनेटर में, अगर मैंने उधर भेज दिया तो ये बन गया 1/2 BC, यानी कि सिंपल हम इसे बोल सकते हैं DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हेंस मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया प्रूफ। सो शुड आई राइट हियर 1? यस, मेरा फर्स्ट वन इज प्रूफ्ड। वेरी सिंपल तरीके से, बस हमें एक ही पता होना चाहिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। अब दूसरी कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, सिंपली वी कैन से, मैंने पहले भी कहा था उनकी साइड सिर्फ चेंज होती है पर उनके एंगल्स हमेशा इक्वल ही होंगे, यानी कि यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे A के साथ में A इक्वल है, वैसे स्टूडेंट्स देखा जाए तो D के साथ में B इक्वल आएगा, यानी एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, इसे B बोलेंगे CPST। पर ये जो दोनों ट्राइंगल्स है, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर तुम थोड़ा गौर से देखो तो दोनों ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल दिखते हैं, सॉरी ये दोनों एंगल, ये दो ट्राइंगल में बने हुए करस्पॉन्डिंग एंगल दिखते हैं, अगर अच्छे से बात करें या अच्छे से देखें, बराबर। और ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म किए हैं ट्रांसवर्सल AB ने ऑन साइड DE और BC पे, यानी मैं लिख सकता हूं बट एंगल D एंड एंगल B आर corresponding angles formed by transversal AB on DE and BC. Therefore, students, we can say therefore DE parallel BC by converse of corresponding angles theo या फिर टेस्ट। सिंपल तरीके से ये मेरा दूसरा भी कंसेप्ट प्रूफ हो गया, जिसे मैं यहां लिख सकता हूं 2। जो मेरा पहला कंसेप्ट था हाफ का, यानी कि अगर मिड पॉइंट है तो ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम से ये वाली मिड पॉइंट को जोड़ने वाली साइड तीसरे से हाफ और तीसरे को पैरेलल। होप आपको समझा होगा। अगर कुछ कंसेप्ट में दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में अपना मत या अपनी राय दीजिए,
और आपको कौन से प्रॉब्लम में दिक्कत है या फिर आपको कौन सा प्रॉब्लम समझा के चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकता है, ताकि आपके उस प्रॉब्लम का मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बना पाऊं। थैंक यू वेरी मच, होप आपको समझा होगा।